अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ खान और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कैप्टन और मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री के सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक सलीम भाई। अच्छा सलीम भाई, आपसे आज थोड़ा सा क्रिकेट से हट के मैं एक दो सवाल करूंगा। एक तो पाकिस्तान टीम में जो इख्तलाफात की खबरें चल रही हैं, उसमें आपके ख्याल में कितनी हकीकत है और कितना अफसाना है? यार रऊफ, मेरा ख्याल है इसमें मेरे ख्याल लोग ज़्यादा एग्जेजरेट कर रहे हैं। लड़ाई का मुझे अभी तक नज़र नहीं आया। बीमारी का अंसर नज़र ज़रूर आया कि लोग बीमार हैं। मगर कप्तानी का जहाँ तक है ना, कि शुरू में जो पीएसएल हो रही थी उसमें हमने थोड़ा सा देखा था कि कप्तानी के ऊपर कुछ लोग चाह रहे थे कि बाबर को हटा के कप्तानी बनाई जाए। मेरा ख्याल है कि ये होना नहीं चाहिए। एक मुस्तकिल कप्तान को रहना चाहिए और पाकिस्तान का बड़ा नाम है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि कई दफ़ा आपकी कप्तानी, आप जब कप्तानी लेते हैं ना तो आपकी बैटिंग बड़ी सफ़र करती है, आप स्ट्रगल करते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके दिमाग में चल रही होती हैं। आप ने बहुत सारे बैट्समैनों को रीड करना होता है, विकेट को। तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपनी बैटिंग पे। तो मेरे ख्याल वो खुद आपने खुद डिसाइड करना होता है कि मैंने कप्तानी करनी है। जैसे तेंदुलकर ने छोड़ दी थी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोड़ी कि वो उस प्रेशर को नहीं ले सकते थे। मेरा ख्याल है कि कप्तानी का तो हमेशा पाकिस्तान में रोला रहा है कि कोई ना कोई चाहता है कि मैं कप्तान बनूं। होना नहीं चाहिए वैसे। इसमें सलीम भाई दूसरा एक आपसे सवाल ये है कि ये जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और खिलाड़ियों के दरमियान, काफ़ी इख्तलाफात चल रहे थे। और किसानों का तो सुना कि उनका एक शबरजादी साहब बता रहे थे कि मिडल मैन का किरदार होता है, कि जब किसान फसल को तैयार करता है और मंडी लेकर जाता है तो सारा मुनाफा मिडल मैन ले जाता है। तो यहाँ भी सुना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इसमें भी किसी ने मिडल मैन का किरदार अदा किया है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? रऊफ, सुनने में आया है कि किसी ने मिडलमैन का रोल अदा किया है उसमें। दोनों तरफ से सुना है कि पैसे बनाए गए हैं, कि प्लेयर्स को कहा गया कि हम आपकी डील करवाते हैं, और क्रिकेट बोर्ड वालों को कहा गया कि हम प्लेयर्स के साथ बात करते हैं। तो इसमें कितनी हकीकत है, ये मेरा ख्याल एक टाइम के साथ आपको पता, चीज़ें छुपी नहीं रहती। ये बाहर ज़रूर आएंगी कि जिस बंदे ने भी ये डील करवाई है और उसने सुना है कि उसने बड़े अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। तो मेरा ख्याल है ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक रात पहले आपको याद होगा, लोग ये समझ रहे थे कि शायद इसमें प्लेयर्स की फ़ीस का मामला है। मगर फ़ीस का मामला नहीं था। रौफ, मेरे से बेहतर आप समझ जो, आप हंस रहे हो। इसमें मेरा ख्याल है कि आईसीसी की जो पैसे थे ना, उस पर कोई शेयर फटा पे हुआ, शेयर पे फटा हुआ, और उसमें से मेरा ख्याल कुछ परसेंट इन प्लेयर्स को मिला टू है। पॉइंट फाइव 2.5 शायद मेरा ख्याल उनको दिया गया। तो जो मेरा ख्याल है उसमें से जो मिडल मैन था उसने पैसे बनाए। आई डोंट नो, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल सलीम भाई, ये तो मेरे ख्याल में उसका हक था क्योंकि इजी मनी है और जो मिडिल मैन है उसका तो हमेशा से ये राइट रहा है कि वो इजी मनी मिलाता है। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि आपने एक बहुत लंबा अर्सा पाकिस्तान की कैप्टनसी की और पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी रहे हैं। बाबर आजम की कप्तानी के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आगे वर्ल्ड कप के इंपॉर्टेंट मैचेस भी आने वाले हैं और अभी तक जो आपने इसकी कैप्टनसी देखी है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि आगे जाकर पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल होगी या थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है? रऊफ, ऐसा है कि कप्तानी ना, ये बड़ा मुश्किल आर्ट है। इसको टाइम लगता है बड़ा सीखने के लिए। इसके लिए मेरे ख्याल में हमें ना ग्रास रूट लेवल से ही आपको इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर आप स्कूल लेवल से ही इस चीज़ को लेके चले ना, जब आप 16 17 18 साल की या 19 साल की एज में जब आप जाते हैं, तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आपको देखना चाहिए कि कौन से प्लेयर में ये एबिलिटी है कि वो आगे पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। जैसे आप 30 40 प्लेयर निकालते हैं, फिर उनको आपको कप्तानी अंडर 19 से करवानी चाहिए, और उनमें उनको उनको छेड़ना नहीं चाहिए। होता क्या है कि हम बाहर से फील्ड चेंज करवाने के लिए भी हम कहते हैं जी फलां जगह फील्डर होने चाहिए। हम उसको खुद डिसीजन नहीं लेने देते। तो मेरा ख्याल है फिर उसको डिपार्टमेंट में भी कप्तानी होनी चाहिए। उसमें क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। किसी भी कैप्टन को दें, 8 10 लोग आप लेके आपको निकालने चाहिए जिनको आप सोचें कि ये पाकिस्तान को
लंबा सर्व करेंगे और उन्हीं को कप्तानी करवानी चाहिए और फिर उनमें से कप्तान निकालने चाहिए। बाबर का जहाँ तक आपने कहा, अभी उसकी कप्तानी नई नहीं है, वो बहुत सारी गलतियाँ भी करेगा, सीखेगा, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम में आके सीखने का चांस कम होता है, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल टीम को के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है बाबर पे थोड़ा सा है कि मैंने कुछ मैचों में देखा आईपीएल में, पीएसएल में, कि वो कप्तानी के कप्तान हमेशा ऊपर खड़ा होता है ना, आपने आपने अपने बॉलर्स को गाइड करना होता है। मगर बाबर का मैंने देखा कि वो मिड ऑन मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहा था, जो कि कप्तानी को एक कैप्टन को सूट नहीं करता। उसको हमेशा बॉलर के करीब फील्डिंग करनी चाहिए ताकि वो गाइड कर सके। तो ये कुछ फ्लॉज हैं जो उसकी कप्तानी में नज़र आते हैं, तो मेरा ख्याल टाइम के साथ वो बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई। इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। थैंक यू।